दिन लगातार बारिश ने गांव के तालाबों को उफना दिया। पानी अब गांव की गलियों से होता हुआ झोपड़ियों के अंदर घुसने लगा। मवेशी रस्सी छुड़ाकर इधर उधर भागने लगे। कहीं कहीं बकरियां पानी में बह गईं। बच्चे ठंड में कांपते, औरतें ईश्वर का नाम ले लेकर रोती। बारिश फिर भी नहीं थमी। रात भर लोग भूखे प्यासे उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। बच्चे ठंड से सिमटते, बूढ़े खांसते और औरतें अपनी भीगी साड़ियों में ईश्वर को याद करती। रामदीन ने अपनी झोपड़ी की तरफ देखा। वहाँ अब सिर्फ मिट्टी और पानी था। उसका सब कुछ बह गया था। जब बारिश ने गांव के कच्चे घरों को लील लिया तो रामदीन के मन में एक ही आस बची। ठाकुर साहब मदद करेंगे। हम गरीबों को अपने आंगन में जगह दे देंगे। उनके घर की दीवारें पक्की हैं, छत से पानी नहीं टपकता। रामदीन भीगते हुए अपने बच्चों और रामदेई को लेकर ठाकुर की हवेली पहुंचा। ठंड से कांपते पिंटू और मुन्नी को देख ठाकुर के नौकर ने भीतर खबर दी। थोड़ी देर बाद ठाकुर हरिपाल दरवाजे पर आया। ठाकुर साहब, मेरी झोपड़ी ढह गई और कहीं आसरा नहीं। ये बच्चे ठंड से मर जाएंगे। एक कोना दे दीजिए जब तक पानी उतर जाए। बस आप पर भगवान की दया होगी। ठाकुर ने रामदीन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके भीगे कपड़े, कांपते बच्चे और फटी हुई चप्पल। रामदीन, अगर मैं एक कोना तुझे दूंगा तो सारा गांव मेरे आंगन में घुस आएगा। फिर किस किस को रखूंगा? पहले भी तुझे कितनी बार कहा कि मेहनत कर, थोड़ी जमीन बढ़ा। हर बात के लिए ठाकुर का दरवाजा क्यों खटखटाता है? ठाकुर साहब, बच्चा है मेरा, ठंडी में ठिठुर के मर जाएगा। मालिक, आप बड़े आदमी हैं। आप चाहो तो मुझसे 4 गुना काम ले लेना। मैं रात दिन खेत में खटूंगा, बैल की तरह हल चलाऊंगा। पर मालिक, बस एक रात अपनी हवेली के आंगन में जगह दे दो। मेरी गुड़िया को बुखार चढ़ गया है। देखो तो साहब, इसकी सांसें कैसी जल रही हैं। बाहर कीचड़ में मर जाएगी। ठाकुर साहब, गरीब का आसरा आप ही हैं। बस एक कोना दे दो मालिक, भगवान आपको और देगा। रामदीन की आंखों में आंसू भर आए। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। ठाकुर ने नौकर से कहा, इनको कह दो ठाकुर के आंगन में कोई जगह नहीं है। रामदीन, तू तो जानता ही है, अगर मैं एक कोना तुझे दूंगा तो कल पूरा गांव यहीं सोएगा। और फिर मेरे घर का क्या होगा? मेरा अनाज कौन बचाएगा? मेरी हवेली कोई सराय थोड़े ही है जो हर लाचार को पनाह दो। जा रामदीन, कहीं और जाके आसरा ढूंढ। भगवान सब देख रहा है, उसी से मांग ले, ठाकुर से नहीं। मेरी हवेली गरीबों के लिए नहीं बनी। जा हट यहाँ से। रामदीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो वहीं गीली मिट्टी पर बैठ गया। रामदेई ने उसे उठाया और रोते हुए कहा, चलो जी, ठाकुर साहब के बड़े आंगन में गरीब के लिए कोई कोना नहीं बचा। हम भूखे रहें, बच्चे ठंड में मर जाएं। ठाकुर का क्या, उनकी हवेली में सोने के बर्तन में दूध उबलता रहेगा। हमारे लिए एक सूखी रोटी का टुकड़ा भी नहीं। चलो जी, चलो। भगवान ने हमें मिट्टी का घर दिया था, वो भी गया। अब आसरा भी चला गया। अब हम खुद ही अपनी छत ढूंढ लेंगे। कोई ठाकुर साहब का एहसान नहीं चाहिए। पिंटू ने डरते हुए पूछा, बाबा, अब हम कहाँ सोएंगे? हमारा घर तो मिट्टी में दब गया। ठाकुर साहब ने भी भगा दिया। अब रात में हम कहाँ जाएंगे बाबा? बाबा, हमें कोई नहीं रखेगा क्या? हम रास्ते में ही सोएंगे क्या बाबा? हमें भूत पकड़ेगा क्या बाबा? रामदीन ने आसमान की ओर देखा। काले बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। उसने भीगी पलकों से सिर्फ इतना कहा, जहाँ भगवान ले जाए बेटा, वहीं सही। रामदीन अब पीपल के नीचे भी नहीं जा सकता था। वहाँ पहले से गांव के कई परिवार बैठे थे। ठंड तेज हो चुकी थी। बच्चों के होंठ नीले पड़ने लगे। रामदीन ने गांव के इक्का दुक्का और लोगों से भी आस लगाई, पर सबने हाथ छाड़ दिए। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। रामदीन की आंखों में अंधेरा छा गया। उसके सपने, उसकी मेहनत, उसका घर सब मिट्टी में मिल गया। अब उसके पास सिर्फ उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जिनकी जान अब भी बारिश के रहम पर थी। ठाकुर की हवेली से अपमानित होकर रामदीन ने भीगती रात में ठंड से कांपते पिंटू और मुन्नी को देखा। रामदेई ने भी हिम्मत जुटाई। जी, अब इस गांव में हमारे लिए कोई नहीं बचा। सबने अपना दरवाजा बंद कर लिया। जिस मिट्टी को हम अपने खून पसीने से सींचते रहे, उसी ने हमें लाचार बना दिया। ठाकुर साहब से भी उम्मीद टूट गई। अब यहाँ रुकने से अच्छा है चल देना जी, कहीं और चलें। शायद कहीं कोई गरीब की सुन ले, कोई एक कोना दे दे, या भगवान ही कोई राह दिखा दे। चलिए जी, अब इस उजड़े गांव में और आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं। चलो, अब यहाँ रुकने से अच्छा है चल देना। शायद भगवान कहीं और रहम कर दे। भीगी गलियों, कीचड़ और पानी से भरी पगडंडियों में रामदीन परिवार लेकर चल पड़ा। रामदेई पीछे पीछे चल पड़ी, लुटे हुए सामान की पोटली संभाले। रात भर चलते चलते वो पास के गांव रत्नपुरवा पहुंच गए, लेकिन वहां भी बारिश ने वही कहर ढाया था। गलियां पानी से लबालब, कच्चे घर टूट चुके थे। लोग ठंड में खुद को बचाने में लगे थे। रामदीन ने 2-3 दरवाजे खटखटाए। सबने दरवाजा खोलकर देखा और बंद कर लिया। मुन्नी बुखार में तपने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी। अब कहाँ जाएं जी? देखो ना, बेटी के बदन में आग सी लगी है, माथा जल रहा है, कपड़े भीगकर और ठंडा कर रहे हैं। बुखार और बढ़ गया है जी। ठाकुर ने भगा दिया, कोई अपना कहने वाला नहीं बचा। कहाँ ले जाएं इस बच्ची को अब? कहीं तो छत मिले, कहीं तो आग के पास रख दें इसे। मैं तो डर रही हूँ जी, कहीं ये हमारी आंखों के सामने। हे भगवान, अब कहाँ जाएं जी?
हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरी गुड़िया को बचा ले। पिंटू भी डर से रोने लगा। रामदीन के पैरों से जैसे जान निकलने लगी। तभी दूर से एक कांपती बूढ़ी आवाज आई। अरे रामदीन बेटा, कहाँ है तू? रामदीन ने सिर उठाया। सामने गांव की सबसे बूढ़ी महिला मंगली बुआ, उसने रामदीन की बेटी को देखा। मंगली बुआ की आंखें भर आईं। हे भगवान, ये बच्ची तो जल रही है बुखार में। आ बेटा, मेरे साथ चल, मेरे झोंपड़े में थोड़ी सी जगह है, भगवान का दिया है तो बांट ही लूंगी। रामदीन ने रोते हुए बूढ़ी मंगली बुआ से कहा। बुआ, भगवान आपको बहुत दे। ठाकुर ने धक्के मारे, कोई नहीं पूछ रहा हमें। अरे बेटा, तू भूल गया का? और भला तुझे याद भी कैसे होगा? जब तू गोदी में दूध पीता बच्चा था, तब तेरा बाबूजी ही मेरे भाग्य के देवता थे। मेरे मरद के जाने के बाद पूरा गांव मुंह फेर लिया था। घर में चूल्हा नहीं जलता था बेटा, तब तेरे बाबूजी ही थे जो अपने खेत से अनाज निकाल निकाल के मुझे रोटी खिलाते थे। ओह, उनका कर्जा तो मैं जन्म जन्म भी ना चुका पाऊं बेटा। तू उनका खून है, उनकी ममता का कर्ज है मुझ पर। चल, देर मत कर, बच्ची को जल्दी भीतर ले आ। देख तो कैसे बदन तप रहा है। मेरे झोंपड़े में चाहे कुछ भी नहीं, पर बूढ़ी की ममता अभी बाकी है बेटा। चल, सब अंदर चलो। मंगली बुआ रामदीन के परिवार को अपने छोटे से कच्चे झोंपड़े में ले गई। मुन्नी के बदन पर गीले कपड़े से पट्टियां रखी, चूल्हे पर तुलसी अदरक का काढ़ा बनाया। माँ, हे माई, तू ना होती तो आज मेरी गुड़िया ना जाने किस झाड़ी के नीचे दम तोड़ देती। हे भगवान, तूने मेरी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी माई भेज दी। माँ, तेरे ये कर्ज तो मैं 7 जन्म में भी ना चुका पाऊंगा। एक बेटा बन के जी भर के सेवा करूंगा। हे भगवान, इस बूढ़ी माई को लंबी उम्र देना। माँ, तूने आज मेरी गुड़िया को मौत के मुंह से खींच लिया। अरे बेटा सुन, भगवान गरीब का सब कुछ छीन लेता है, छत, रोटी, खेत, जानवर, पर कहीं ना कहीं से ममता जरूर भेज देता है। भूखे को रोटी, नंगे को कपड़ा और बेसहारा को माई का आंचल भगवान अपने आप दे देता है बेटा। तेरा बाबूजी बहुत नेक इंसान थे। सबने मुंह मोड़ा था, तब भी उन्होंने मंगली बुआ को भूखा नहीं सोने दिया। आज वही कर्म लौट कर आया है बेटा। उनके कर्म की छाव में तू खड़ा है। जब तक इस बुढ़िया की सांस चलेगी ना, तब तक तुझे कुछ ना होने दूंगी। चाहे अपना पेट काट लूं, पर तेरे बच्चन को भूखा ना रहने दूंगी बेटा। अब घबराना मत, भगवान ने मुझ बूढ़ी को तेरे लिए ही बचा के रखा है।